16 सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, सावन, माघशीर्ष, कार्तिक महीने में प्रारंभ किया जाता है। सोमवार का व्रत विशेष रूप से साधारण और श्रावण मास में विशेष लाभकारी होता है। व्रत उसी दिन आरंभ करना चाहिए। व्रती को तिल का तेल लगाकर प्रातः स्नान करना चाहिए। शिव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अथ उद्यापन विधि। बाद 16 सोमवार व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है। सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार सोने, चांदी और तांबे की शिव और पार्वती की मूर्ति बनवाकर जल से भरा कलश स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध प्रकार की सामग्रियों से शिव और पार्वती का पूजन करें। पूजा के पश्चात हवन करें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दें और यह मंत्र बोलें, धेनु जगत माता, नित्य विष्णु पदे स्थिता, सत्वास्त्वमया दया प्रियता में सदाशिव। एक समय की बात है, श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, नाथ चलो आज चौसा खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताओ कौन जीतेगा? उन्होंने कहा कि शंकर, और अंत में पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती ने पुजारी को मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा के लिए आईं और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात बताई। अप्सराओं ने कहा, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें, महादेव जी आपके कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने कहा, सोमवार का व्रत करो। संध्योपासनोपरांत के बाद आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनाकर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करो। बाद में 1 अंगा भगवान शिव को अर्पित करो। शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद ले। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को 1.25 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दो। फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गई। पुजारी ने नियमानुसार व्रत किया और रोग मुक्त होकर पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी की सलाह के अनुसार माता पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी अपनी मां के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने माता पार्वती जी से पूछा, क्या कारण है? मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने इस व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बहुत समय से बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उसने भी कारण पूछा। बताने पर तो उसने विवाह की इच्छा से विधि विधान से व्रत रखा। फलस्वरूप वे विदेश गए। वहां राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिसे भी वरमाला पहनाएगी उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक तरफ बैठ गया। हथिनी ने उस ब्राह्मण को वरमाला पहना दी। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, प्रभु आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण हाथी ने राजकुमारों के स्थान पर आपको चुना? ब्राह्मण ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकुमारी ने भी सुपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने पूछा, माता किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत का विधान बताया। पुत्र ने राज्य करने की इच्छा से व्रत करना आरंभ कर दिया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए चुन लिया और विवाह सुखपूर्वक संपन्न हो गया। राजा की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह यह व्रत करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से शिव मंदिर में पूजन सामग्री ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भेज दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को बाहर निकाल दो, अन्यथा ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को बाहर निकाल दिया।
अपने भाग्य को कोसती हुई रानी नगर में एक वृद्धा के पास गई। उसे दीन देखकर वृद्धा ने उसके सिर पर सूत की गठरी रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में तूफान आ गया, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे डांटकर भगा दिया। वहां से तेली के चूल्हे पर पहुंची तो सभी बर्तन चटक गए और उसने भी निकाल दिया। जब वो पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। जब वो सरोवर पर पहुंची तो उसका हाथ लगते ही पानी में कीड़े पड़ गए। वही पानी पीकर वो जिस वृक्ष के नीचे विश्राम करने जाती वो सूख जाता। जंगल और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। ये देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन महिला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, बेटी तुम मेरे पास रहो, किसी बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन वो जिस चीज को छूती उसमें कीड़े लग जाते। दुखी हो? गुसाई जी ने पूछा। बेटी किस देवता के अपराध से यह स्थिति हुई? रानी ने कहा, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव की पूजा करने नहीं गई। गुसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, पुत्री तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने अपना सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसकी खोज के लिए दूत भेजे। रानी को आश्रम में देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। मैंने शिव जी के क्रोध के कारण इसे त्याग दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए लोगों ने नगर को सजाया और वाद्य यंत्र बजाने लगे। मंगलोचार हुआ। भगवान शिव जी की कृपा से वो प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत करने लगा और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। एक साहूकार था जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था। उसका कोई पुत्र नहीं था। वो दिन रात चिंतित रहता था और पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। वो शाम को मंदिर जाता था और भगवान शिव जी पर दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखकर एक बार श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, उसी प्रकार इस संसार में वो जो भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने बड़े आग्रह से कहा कि महाराज, जब वह आपका भक्त है और उसे किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, वो पुत्र न होने की चिंता से दुखी रहता है। यदि उसके भाग्य में पुत्र न भी हो तो भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। इससे न तो उसे कोई खुशी हुई और न ही कोई कष्ट हुआ। वो पहले की तरह व्रत और भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय काल बीत जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार को ये जानकर बहुत प्रसन्नता नहीं हुई कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की है और न ही उसने ये रहस्य किसी को बताया। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो लड़के की मां ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने कहा कि वो अभी उसका विवाह नहीं करेगा और उसे पढ़ने के लिए भेजेगा। तब साहूकार ने अपने साले यानी लड़के के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, इस लड़के को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी जाओ वहाँ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहो। मामा भांजे दोनों जगह जगह यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे।
रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न धुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा धुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वो सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसे जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का व उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अथ सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत करती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जिसे शत्रुओं ने राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मणी ने लाकर उसका पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति से बात करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को परास्त कर विदर्भ का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद रही और उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में ये शिवजी के प्रदोष व्रत का फल था। तभी से ही शिवजी का प्रदोष व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
यहाँ पर कथा समाप्त होती है। आगे शिव जी की आरती श्री उमा महेश जी की, सोमवार की आरती भजन हर हर महादेव, आरती ओम जय जगदीश हरे का चित्र दिया गया है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।